आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th चैप्टर 3 फंक्शंस है, एक्सरसाइज है 3.1। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो फंक्शन अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब a और b में कुछ होना चाहिए, खाली ना हो। एक रिलेशन इसको लिखते हैं f फ्रॉम a टू b। तो ये जो रिलेशन है ये होगा सबसेट किसका, a क्रॉस b का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें आप, सारे जितने मेंबर यहां के और यहां के, इसका सबसेट होगा ये फंक्शन, इसे ही हम फंक्शन कहते हैं। और ये मैपिंग, ये जो एरो है ये मैपिंग दिखा रही है a से b में, यानी कि a यहां है b यहां है, हर मेंबर का ऐसी मैपिंग हम यू दिखाते हैं इसमें। यानी कि हर एक जो a इसमें बिलोंग करता है कैपिटल A सेट में, वहां पर इसके जो भी a आप यहां लेंगे, a1 ले लीजिए, a2 ले लीजिए, a3 ले लीजिए, उसके लिए b1 b2 b3 यहां होना चाहिए। इस b सेट में b होगा, ये यहां बिलोंग करना चाहिए। किस तरीके से कि a, b ये किस में होंगे, ये फंक्शन में होंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई a, b बिलोंग करता है फंक्शन में और a, c भी करता है, यानी कि यहां a ले ले तो a, b करता है और a, c भी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही दो इमेज b और c, दो इमेज नहीं हो सकती, तो b और c को बराबर होना पड़ेगा। तो यदि a, b ये फंक्शन है तो b को, ये जो यहां b आ रहा है इसको हम इमेज कहते हैं। a एक ही इमेज है b। तो अगर एक फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखें, यानी जैसे a, b फॉर्म में, तो जो डोमेन होगा f का वो सारे के सारे पहले कंपोनेंट होंगे, राइट। और अगर इसको बात करें b जो होगा, यानी कि जो b आएगा इसको हम रेंज कहेंगे। अगर हम सेट a टू b के बारे में बात करेंगे तो ये जो a होगा ये डोमेन होगा, b जो होगा को डोमेन होगा, और a की जितनी भी इमेजेस होंगी, जितने भी वैल्यूज से a रिलेट होगा उसे हम रेंज कहेंगे। अगला सवाल है डिफाइन अ फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। एक सेट और दूसरे सेट के बीच में करस्पॉन्डेंस यानी कि मैपिंग, ऐसे मैपिंग। तो अगर फंक्शन है लेट a और b, अगर हम फिर से लें कि दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो फंक्शन f, जैसे मैंने कहा कि सेट a से सेट b के बीच में, ये a से b के बीच में, ये एक रूल है या मेथड है या करस्पॉन्डेंस है या मैपिंग है, जिससे हर मेंबर जो भी a का है, जो भी मेंबर एसोसिएटेड है वो बिल्कुल किसी एक b से होगा, यानी एसोसिएट होगा a का मेंबर किसी यूनिक b से। तो जितने भी एलिमेंट होंगे a के वो एसोसिएट होंगे एलिमेंट b से, और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a यहां पर उसके b जो होंगे वो यूनिक होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता a यहां भी पॉइंट कर रहा हो, a यहां भी पॉइंट कर रहा हो, ये कभी नहीं हो सकता। जो भी a पॉइंट करेगा यहां c पॉइंट करेगा, किसी को भी यहां पॉइंट करेगा, ये यूनिक होंगे। या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन f सेट a से सेट b में, ये हर एक एलिमेंट यहां का जो भी एलिमेंट है वो इस हर एक एलिमेंट b से एसोसिएट करता है। यूनिक एलिमेंट हो सकता है कुछ खाली छूट जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी एलिमेंट यहां होगा उसका यूनिक, आपको यहां जो एलिमेंट यहां होगा उसका यूनिक करस्पॉन्डेंस यहां मिलेगा। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है फंडामेंटल। क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होता है, क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होता है। तो फंक्शन, आप देखिए फंक्शन एक टाइप है रिलेशन का। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन रिलेशन के अंदर आता है, रिलेशन फंक्शन से यहां आएंगे। तो एक फंक्शन में कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं और फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जैसे ये मेंबर यहां मेंबर यहां मेंबर, बस फंक्शन में ये होगा कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ये ए बी कहा आपने, ए सी कहा, ये नहीं हो सकता, ये ए और ये नहीं हो सकते, ये किसी और से करस्पॉन्ड है ए बी से, तो ये जरूर कोई डी होगा जो सी से करस्पॉन्ड है, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते।
अगर R कोई फंक्शन है, R1 कोई फंक्शन है और R2, बट R2 इज नॉट अ फंक्शन। अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल के तहत अगर समझाने की कोशिश करें कि आप दो करस्पॉन्डिंग, इस एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि अगर आप ऐसे करते हैं 1 2 और 1 4, 2 3 5 6, तो ये क्या चीज है? ये एक रिलेशन तो हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के पहले टर्म एक जैसे हैं, वो नहीं हो सकता बस। तो इसका मतलब ये है कि हर एक फंक्शन वो रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है रिलेशन के अंदर आता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट में आपका a दिया हुआ है -2, -1, 0, 1 और 2, और एक फंक्शन है f। ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो a to z है। और ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन हुआ है कि fx है आपका x² - 2x - 3, इससे डिफाइन है। आपको रेंज निकालना है इस फंक्शन का, यानी कि f a निकालना है आपका, ये वाला, और आपको प्री इमेजेस निकालनी है 6 -3 और 5 की। मतलब 6 -3 और 5 कहां से आया, किस से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये निकालना है। प्री इमेज ये होता है, इमेज ये होते हैं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें आप सारी वैल्यू डालेंगे, मतलब -2 डालेंगे, -1 डालेंगे, 0 1 2। जैसे मैं -2 डाल के दिखाता हूं, बाकी उसी तरीके से है कि f -2 का मतलब है कि इसमें हम इस फंक्शन में हम -2 डालेंगे, यानी कि -2 होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 -3, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 और -3, 8 -3 हो जाएगा 5। तो ये f -2 हो गया। इस तरीके से सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेंज क्या हो गया इसका? रेंज ये हुई कि जो जो संख्याएं आ रही हैं, जैसे आपका क्या क्या संख्याएं आई, 5, 0, -3, -4, -3, ये आपका रेंज हो गया, है ना। -3 दो बार है इसलिए हमने इसको एक बार लिखा। अब प्री इमेजेस क्या है? 6 का प्री इमेज क्या है? क्या 6 कहीं आ रहा है? 6 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो इसका प्री इमेज होगा 5। -3 कहां कहां आ रहा है? -3 और -3 देखिए दो बार आ रहा है, -0 पे, मतलब -0 तो कुछ नहीं होता, 0 पे और 2 पे, 0 और 2, तो 6 के प्री इमेज हुआ 5, क्योंकि 6 कहीं आ ही नहीं रहा है। लेकिन 0 2 से 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 की प्री इमेज क्या हुई? 0 भी और 2 भी। इसी तरीके से यहां पर 5 कैसे आ रहा है? 5 कहां है? यहां आया, तो 5 की प्री इमेज क्या हुई? 5 का प्री इमेज हुआ -2। बस ये ध्यान रखिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx। ये fx जो दिया हुआ है वो है R2R, ऐसे दिया हुआ है। ये फंक्शन R2R है। इसको डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि अगर x लेस देन 0 है तो 3x - 2 होगा, x बराबर 0 है तो 1 होगा, और x बड़ा है अगर 0 से तो 4x + 1 लेंगे, राइट। आपको f1 निकालना है, f -1 निकालना है, f0 निकालना है, f2 निकालना है। तो f1, अब देखिए f1 ये x है ना, fx, ये 1 क्या है? 1 किस में आएगा? x ग्रेटर देन 0 में आएगा, तो आप 4x + 1 यूज करेंगे, 4 इंटू एक्स की जगह 1 डालेंगे +1, तो 5 आ गया। इसी तरीके से f -1 निकालना है आपको। f -1 ये नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 है तो 3x - 2 यूज करेंगे, तो 3 इंटू -1 -2, ये कितना आ गया? -3 -5 -5 -3 -2 -5 आ गया। अब f0, यहां पर 0 डालना है, तो x 0 है तो क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा इसका। अब है f2, तो 2 क्या है? x ग्रेटर देन 0, तो 4x + 1 लेंगे, 4 इंटू एक्स + 1, 9 आ गया। तो ये संख्याएं आ जाएगी। नेक्स्ट में है एक फंक्शन, अगेन इस तरीके से दिया हुआ है कि फंक्शन है R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है? fx = x², ऐसे डिफाइन किया हुआ है। आपको निकालना है रेंज इस फंक्शन की, और एक और चीज बोली गई है, बी पार्ट बता दें, पहले इसका हम निकाल लेते हैं कि रेंज क्या होगा। अब आप देखें कि जब भी आप कोई वैल्यू रखेंगे इसमें x² में, क्योंकि ये R2R है, कोई भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर क्योंकि डोमेन दिख ही रहा है,
कोई भी रियल नंबर डालेंगे आप पे इधर पे, तो कोई भी वैल्यू अगर डालेंगे, जैसे -1 आप डालते हैं, -1 स्क्वायर क्या होता है 1, 1 डालेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब 0 से ऊपर वैल्यू, तो 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर, ये आपका रेंज हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप डाल के देखिए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर क्या आता है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ बताया, तो सारी जो वैल्यू आएगी एफ एक्स की यानी कि वाई की, जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी 0 की, इससे ऊपर ही होगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है। जो सेकंड पार्ट है बी, उसमें दिया है x कोलन एफ एक्स इक्वल टू 4। अगर हमको ये दिया हुआ है तो आपको ये इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है 4, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर ही तो है, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स कितना होगा √4, लेकिन ये प्लस माइनस में होगा क्योंकि -2 रखेंगे एक्चुअली +-2 आएगा। अगर आप x की जगह -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, +2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, इसीलिए ये +-2 आएगा। c दिया हुआ है y ऐसे दिया है fx इक्वल टू -1, fy इक्वल टू -1, fy इक्वल टू -1। अब fy मतलब ये तो चीज है, यहाँ वाई स्क्वायर, इसकी जगह y रखना है तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, fy y स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये कभी हो नहीं सकता, कोई ऐसा हो सकता है वैल्यू आप यहाँ रखें जिससे -1 आए, ये कभी नहीं हो सकता, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये -1 को आई बोलते हैं, आई, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये अमान्य है, कभी भी किसी का स्क्वायर -1 नहीं हो, किसी का भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा, तो इसका उत्तर होगा 5 क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला जो है इसमें लेट आर एफ फंक्शन कैसा है, r+2r, r+2r का मतलब होता है ये रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये रियल नंबर है। r+ का मतलब है कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर की बात, मतलब डोमेन जो है सारे पॉजिटिव नंबर डाले जाएंगे इसमें, सच दैट फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू log e बेस है, इसमें x log e बेस है। आपको इमेज सेट निकालना है ऑफ द डोमेन ऑफ f, इमेज सेट निकालना है जो डोमेन है f का। तो अगर आप देखें कि जो फंक्शन दिया है r+2r, तो यहां तो क्लियर आपको दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, और इमेज क्या होता है, ये इमेज सेट है, तो इमेज सेट जो इमेज सेट इस डोमेन की है वो r है, तो आप इसको सीधा r लिख देंगे। इसका जो सवाल में दिया हुआ है कि r+2r है, ये सारे पॉजिटिव है लेकिन ये तो r है, ये सारे डोमेन का जो इमेज है वो रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर होंगे सारे। दूसरे में दिया है x कोलन एफ एक्स इक्वल टू -2। अब एफ एक्स क्या है, ये तो log x है ना, log ex इक्वल टू 2 है ये। इसका मतलब ये होता है जब भी हम कैसे लिखते हैं log a b इक्वल टू से c है, तो इसका मतलब होता है a की पावर c इक्वल टू b, इसका सीधा मतलब है a लीजिए, इसका पावर c लगाइए, ये b हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर 2 इक्वल टू x, e की पावर 2 इक्वल टू x, राइट। अब यहां पर आपको दिया है -2 दिया हुआ, इसको माइनस कर दीजिए, -2 है तो e की पावर -2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू होगी e की पावर -2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे में दिया है कि वेदर f x y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होल्ड, ये होल्ड करता है, तो एफ एक्स वाई मतलब एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर बस log e बेस है, यहाँ भी log e बेस है, ये x है तो यहाँ x रख दी, वहां है तो यहाँ y रख दी। अब क्योंकि बेस सेम है, हम जानते हैं log ये जो एफ एक्स वाई है, इस एफ एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, log e बेस है, ऐसे एक्स वाई की जगह एक्स वाई रख दीजिए। अब हम जानते हैं कि log mn होता है log m प्लस log n, तो यहाँ भी देखिए log e बेस एक्स वाई है तो log x और log y e बेस के दोनों बराबर हो गया, जिसका मतलब ये सही है, ये जो 7th का पार्ट दिया वो सही है। नेक्स्ट वाले में है राइट दी फॉलोइंग रिलेशंस एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फाइंड व्हिच ऑफ देम आर फंक्शंस। पहले हम इनको ऑर्डर सेट में लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये फंक्शन है क्या नहीं। तो पहला दिया हुआ है x, y इक्वल टू 3x, जिसमें x
x क्या क्या रख सकते हैं 1 2 3 और y क्या क्या आएगा 3 6 9 12। तो हम क्या करते हैं x की जगह ये y इक्वल टू 3x है, x की जगह पहले रखते हैं 1, तो 3 इंटू 1 क्या हुआ 3, x की जगह रखते हैं 2, तो 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, और x की जगह आप 3 रखिए, 3 इंटू 3 ये हुआ 9, 369 आया है। 369 मतलब हर एक के लिए, मतलब 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 और 3 के लिए 9, तो ऑर्डर पेयर क्या बना 1 3 2 6 3 9। तो सारे जो पहले मेंबर हैं वो यूनिक है, 1 2 3 यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। नेक्स्ट वाले में है x f(x, y) जिसमें y ग्रेटर देन x प्लस 1 है, y जो है वो बड़ा होना चाहिए x प्लस 1 से, और x इसमें दिया हुआ है 1,2 और y दिया है 2 4 6। तो एक एक करके रखते हैं, हमको हमारे पास 1 और 2 रखना है, तो पहले 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 अगर हम यहाँ रखें तो यह y कितना आता है 1 प्लस 1 y 2 4 6, तो 1 प्लस 1 2, 2 किससे बड़ा है y से, और y क्या क्या है आपके पास 2 4 6, 2 4 6। तो हाँ, इसमें से एक मेंबर आपको मिल रहा है जो इससे, जो 2 अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो इससे बड़ा है। ठीक, अब आप देखिए इसमें एक चीज आ रही है कि जब हम y ग्रेटर देन x प्लस 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 कहें तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं। अब एक और करते हैं, y इज ग्रेटर देन, अब x की जगह हम 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 तो 3 आया। अब 3 से बड़े मेंबर है ना 4 और 6, तो 2 से बड़े मेंबर कौन कौन से हैं, 2 से बड़े मतलब 2 से बड़े मेंबर आपके यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 मतलब 2 आएगा यहाँ पर। 2 से बड़े मेंबर हैं 4 और 6, मतलब 2 से बड़े मेंबर हैं 4 और 6, जब हम 1 रखते हैं तो 4 और 6 आएगा। जब हम यहाँ पर करेंगे y इज ग्रेटर देन 3, तो y देखिए कौन सा 3 से बड़ा है 4 और 6, फिर से यहाँ पर 2 के साथ कॉमा 4 और कॉमा 6 आएगा। लेकिन अब देखिए इसमें ये 1 और ये 1, यानी कि 1 रिपीट हो रहा है 2 ऑर्डर्ड पेयर में, जो कि कभी नहीं हो सकता। फंक्शन में कभी भी जो पहला मेंबर है वो रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो रिपीट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं। नेक्स्ट वाला जो है उसमें है x, y, जिसमें x प्लस y दिया है 3 के बराबर, x प्लस y इक्वल टू 3 के बराबर। अब y की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 3, y की वैल्यू दी है 0 1 2 3, तो हम क्या करेंगे x और y दोनों की, x और y 0 1 2 3, तो इसके लिए y इक्वल टू 3 माइनस एक्स कर दीजिए या x इक्वल टू 3 माइनस वाई कर दीजिए, एक ही बात है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिख देते हैं। अब x की जगह हम क्या क्या रखेंगे 0, पहले मैं 0 रख देता हूं, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 0 1 2 3 रख दिया, ये आया 3, ये आया 2, ये आया 1, ये आया 0। तो 0 के लिए 3 है, 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 0 है। यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी पहला मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब यूनिक है, इसलिए फंक्शन। यहां पर f एक फंक्शन है r टू r, एक g फंक्शन है c टू c। ये दो फंक्शन है जिसको कैसे डिफाइन किया गया है। ये जो f वाला फंक्शन है fx, ये ऐसे डिफाइन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और gx जो है वो भी एक्स स्क्वायर है। आर द इक्वल फंक्शंस। अब इसमें अगर ये दोनों f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, या फिर आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स या जो भी कहें, अगर ये दोनों बराबर होते, यानी कि दोनों इसके लिए होते या दोनों इसके लिए होते, तब तो आप कहते हैं दोनों बराबर है, क्योंकि डोमेन जो f का है वो r है, डोमेन g का, आपका डोमेन इस g का c है। रेंज इसका, मतलब जब रेंज की बात तो बाद में आती है, पहले डोमेन ही सेम नहीं है, तो जब डोमेन ही सेम नहीं है तब आप इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। जबकि ये देखने में दोनों ही ऐसे लग रहे हैं जैसे एक्स स्क्वायर आएगा रिजल्ट तो सेम आएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर रिजल्ट नंबर्स जो एंटर हो रहे हैं वो अलग है। इफ एफ जी एच, एफ हो गया, जी हो गया, ये एच हो गया, तीन दिख रहे हैं एफ जी एच, ये तीन फंक्शन है। इनको कैसे डिफाइन किया गया, ये फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन है, आर टू आर, आर टू आर। तो एफ एक्स इसमें है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको बताना है रेंज क्या है हर एक फंक्शन की। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो कोई भी वैल्यू आप इसमें डालिए, -1 डालिए चाहे +1 डालिए, आपका हमेशा +1 ही आएगा। इसका मतलब
जो रेंज होगी, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा r प्लस होगा, रियल नंबर, और वो प्लस ऊपर लगाया कि रियल नंबर जो 0 होगा या 0 से ऊपर होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका अगर रेंज लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू r, और x जो है मतलब रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x हमेशा 0 से बराबर होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। नेक्स्ट है sin x। अब sin x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा sin x या cos x, आप देख लीजिए, ये हमेशा -1 से लेकर 1 तक होती है, बस इसके बीच दरमियान होती है। तो अब अगर हमारे पास पता है कि कोई भी वैल्यू हम x पे डालें तो इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो रेंज इसकी लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, और x कहां लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में। तीसरा है x² + 1, x² + 1। तो अब आप कोई भी वैल्यू डालें, चाहे 0 डालें इसमें तो 0 + 1 मतलब 1 जरूर होगा, 1 से बड़ा होगा। जो भी वैल्यू डालेंगे, एक तो ये x² आपको पॉजिटिव देगा, कोई भी वैल्यू आप डालिए, जैसे -3 डाला तो -3² + 1, -3² हो गया 9 + 1। तो कोई भी वैल्यू आप डालेंगे वो हमेशा आपकी एक तो पॉजिटिव आएगी और 1 से बड़ी होगी, क्योंकि मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि ये r टू r है, ध्यान रखिएगा, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, इसमें x आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, ये x दिया हुआ है, और y दिया हुआ है, y आपको दिया है 1, 5, 9, 11, 15 और 16। तो इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसको देखिए, यहां पर अगर आपके जो पहले नंबर है ये अलग अलग आ रहे हैं, और पहला नंबर यहां का है, दूसरा नंबर यहां का है, पहला नंबर यहां का है, दूसरा नंबर यहां का है, तो ये फंक्शन होगा। तो इसमें कोई भी ये पहला वाला रिपीटेड नहीं, 1, 2, 3, 4 अलग अलग है, और 1, 2, 3, 4 यहां लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, 1, 11, 1, 15 यहां लाई कर रहा है, 1, 11, 5, 15 बिल्कुल लाई कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन होगी। इसी तरीके से जो अगला है उसमें आप देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग है, लेकिन क्या 1, 2 और 3 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अब आप यहां पर आइए दूसरे वाले पे, 175 में 7 तो यहां कहीं दिख नहीं रहा है, जब इसमें आ ही नहीं रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। उसके बाद यहां पर आइए 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। पहले तो देखें रिपीटेशन तो नहीं है, बिल्कुल रिपीटेशन आ गया, ये 2 है, ये 2 है, तो यहीं पे रुक जाएंगे आप, इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला मेंबर रिपीटेड दिखाई दे रहा है तो बस यहीं पे रुक जाइए, आप कहेंगे कि ना ये फंक्शन नहीं है। अगला जो है, इसमें a आपको दिया हुआ है 12, 13 और 14, 15 और 16 और 17। ऐसी एक फंक्शन है f, जो फंक्शन है वो है a to z, मतलब यहां से लेकर z, z होता है इंटीजर, ये इंटीजर है। और फंक्शन दिया कैसे है, fx कैसे डिफाइंड है, fx दिया हुआ है आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, आपको रेंज निकालनी है f की। तो इसमें क्या करेंगे, 12 लीजिए आप, और 12 को आप इसके फैक्टर बना दीजिए, जैसे 3 और 4 हो गया, 13 का फैक्टर बना दीजिए, 13 और 1, 14 का 7 और 2, 15 का 5 और 3, 16, 2, 8, 16 और 7 into 1। अब इसमें जो आपका f बन रहा है, बेसिकली f है क्या है, a to z, और f जो फंक्शन है वो आपको बता रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 का क्या है, 3 प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका कितना है हाईएस्ट, 13, इसका कितना है 7, इसका कितना है 5, इसका कितना है 2, इसका कितना है 17। तो 12, 3, 13, 13, 14, 7, 15, 5, 16, 2, 17, 17, ये हो गया आपके। अब रेंज निकालना है तो बाद वाली वैल्यू ले लीजिए, 3, 13, 7, 5, 2, 17, ये आपका आ गया रेंज, बाद वाली वैल्यू ले लीजिएगा। अगले में है, यदि इफ r is to r, मतलब r ये फंक्शन है फ्रॉम r to r, r रियल नंबर है, इसको डिफाइन इस तरीके से किससे किया गया कि fx आपका है, fx फंक्शन आपको दिया गया है x² + 1, तो आपको निकालना है f इनवर्स 17 और f इनवर्स -3। तो f इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन तो ये हुआ है, f इनवर्स का मतलब ये है कि आपको सेट ऑफ प्री इमेजेस निकालनी है y की, राइट। तो अगर आप f इनवर्स -17 निकालना चाहते हैं और इसको अगर आप x लिखते हैं
तो एफ इनवर्स को यहाँ ले आइए, ये -17 क्या हो जाएगा, तो 17 है, सॉरी ये 17 है, निकालना चाहते हैं तो 17 है, एफ इनवर्स 17 एक्स कर लीजिए, एफ इनवर्स को यहाँ ले जाइए, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो 17 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रख दीजिए, 1 को यहाँ ले जाइए, 17 - 1 होता है 16, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आएगा, अंडर रूट कर दीजिए 16 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब एफ इनवर्स -3 करना है, बिल्कुल वही काम करेंगे, एफ इनवर्स -3 निकालना है, इसको एक्स के बराबर रख दीजिए, एफ इनवर्स -3, एफ इनवर्स को यहाँ ले जाइए, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये -3 के बराबर, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा -3 के बराबर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ ले जाइए -1 और -3, -3 और -1 क्या होगा, -4, इसका मतलब x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4, तो अंडर रूट तो -4 होता ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर, कोई भी ऐसा एक्स स्क्वायर नहीं होता जिसका माइनस में वैल्यू आए, तो ये वैसे ही 5 हो जाएगा, ये 5 है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। इस सवाल में दिया है कि A PQRS है, B आपका 1 2 3 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम A टू B इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, तो इसको इस तरीके से देखें, P Q R और S यहां पर आई है 1 2 3, तो आप देखिए P1 फिर Q2 फिर R1, तो 2 के 1 हो सकते हैं, 2 के 1 हो सकते हैं, यहां के 2 नहीं हो सकते, S का 2, तो ये फंक्शन है, क्योंकि यहां पर देखिए P Q R S सब अलग अलग है, पहले मेंबर अलग अलग होने चाहिए, बाद वाले मेंबर रिपीट हो सकते हैं। यहां पर आइए आप P1 Q1 R1 S1, ये P1 Q1 R1 तीनों एक से जुड़े हैं, और S1 चारों के चारों एक से जुड़े हैं, तो PQRS तो अलग है ना, ये सारे अलग होने चाहिए, चाहे आपका इसकी इमेज जो है वो सेम हो, तो ये भी फंक्शन है। अब P1 Q2 P2 S3, तो यहां आपको P दिख रहा है पहला मेंबर, यहां पहला मेंबर दिख रहा है, यहीं पे गलत हो गया, पहला मेंबर सेम नहीं हो सकता, यानी कि 2 से P1 P2 का मतलब होता है P1 भी ले रहा है, P में एक वैल्यू डाले, जो भी वैल्यू डाले P की, तो 1 रिजल्ट आ रहा है, P डाले तो फिर आपका 2 भी आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट वाला है P2 Q, देखिए पहले तो देखिए P Q R S अलग अलग है, और ये भी कोई भी रिपीटेड हो, 2 3 2 2 और वो उसमें होना चाहिए, 2 भी है 3 भी है, तो ये फंक्शन है आपका। नेक्स्ट है ये लेट A आपको दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, A आपको दिया हुआ है 9 10 11 12 और 13, ये A है, और आपका एक फंक्शन है f फ्रॉम A टू n, मतलब यहां से नेचुरल नंबर तक जाएगा, ये n मतलब कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया कि fn हो गया आपका द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब आप इसका रेंज बताना है आपको, तो 9 जो 9 दिया इसका 3 × 3, 10 का 5 × 2, 11 11 × 1, 12 3 चौको, और 13 13 × 1। अब इसमें ये हाईएस्ट है, 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 मतलब ये प्राइम नंबर्स ले लिए हमने यहाँ के, और जो हाईएस्ट हो, तो 9 3 10 5 11 11 और 12 3 और 13 13, ये हो गया। अब इसमें बाद का उठा लीजिए, 3 5 11 3 13, ये रिपीटेड है, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बाद के उठा लीजिए, यही इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट जो सवाल है, इसमें fx दिया हुआ है आपका x² होगा यदि x 0 और 3 के बीच में लाई करता है, 0 और 3 इंक्लूसिव है, 3x होगा यदि x 3 और 10 के बीच में लाई करता है, ऐसे gx दिया हुआ है, ये 0 और 2 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो x² होगा, अगर 2 और 10 के बीच में वैल्यू है तो ये 3x होगा। आपको शो करना है कि f फंक्शन है, g फंक्शन नहीं, g फंक्शन नहीं है। तो आप देखें अगर f में 3 डालें आप, तो 3², क्योंकि f में 3 डालेंगे क्योंकि 3 इंक्लूसिव है, तो f 3 वैल्यू दे रहा है x² यानी कि 9। अब ये 3x भी देगा क्योंकि 3 यहां भी इंक्लूडिव, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो अगर आप यहां पर डालेंगे 3x करेंगे तो 3 × 3 9, एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू, यानी कि इमेज चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से यहां पे यहां से मैच करें तो एक यहां आ रहा है, एक दूसरा भी यहां आ रहा है, यानी कि ये चीज चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अब यहां पर आइए आप gx, अब इसमें आप 2 डालिए,
क्या आ रहा है 2 स्क्वायर 4, ये 2 इंक्लूसिव यहाँ भी है तो इसको भी डालना पड़ेगा 2, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई, यहाँ पर 6 वैल्यू आ गई, यानी कि आप 2 जब डालें यहाँ पर तो एक बार ये 4 दे रहा है, एक बार आपका 6 दे रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। एक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू डालेंगे तो उसकी यूनिक यहाँ पर y, यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है यूनिक आनी चाहिए, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। यदि fx आपका x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, आपको फाइंड करना है f 1.1 माइनस एफ एन बाय 1.1 माइनस 1, तो ये 1.1 माइनस 1 तो आप सीधा इसको 0.1 लिख दीजिए, ऊपर वाले पे आते हैं f 1.1 यानी कि f 1.1 क्या होगा 1.1 का होल स्क्वायर, ये होता है 1.21, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए 2, f1 कितना होता है x स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 1.21 ये हो गया 1 ये हो गया, 1.21 माइनस 1, नीचे तो आपका 0.1 आ गया था, तो 1.21 माइनस 1 होता है 0.21, 0.21 डिवाइड बाय 0.1 होता है 2.1, ये इसका उत्तर। नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको f(x to r), ये f(x to r) दिया हुआ है और ये f फंक्शन डिफाइन है x³ प्लस 1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, इसमें आपको करना क्या है, जो सेट दिया है इसमें आपका है -1 0 3 9 7, तो इस x की जगह आप ये -1 0 3 9 7 रख दीजिए, -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, इसका क्यूब कर देना है, 3 क्यूब 27 प्लस 1, 9 क्यूब 81 प्लस 1 और 7 क्यूब 343 प्लस 1, तो इसका बस ये बना दीजिए -1 के साथ 0, 0 के साथ 1, 3 के साथ 28, 9 के साथ 82, 7 के साथ 344। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के 3.1 फंक्शंस, आर डी शर्मा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।